बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 का एसएसटी स्टडी करेंगे। एसएसटी में जो आज हम लोग को चैप्टर स्टडी करना है वो है 7th चैप्टर, हेल्थ इज वेल्थ। जैसा कि शब्द है, आप इसी से टाइटल से ही समझ गए होंगे पूरे चैप्टर को कि हेल्थ इज वेल्थ। क्या मीनिंग है इसका? मतलब कि स्वास्थ्य ही धन है, यानी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ हो तो आप सबसे धनवान व्यक्ति हैं। अगर आप बीमार हैं तो सारे सुख सुविधाओं और संपन्नता की कोई मायने नहीं रहती है आपके लिए। तो इसीलिए इस चैप्टर में कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। इस चैप्टर में हम लोग को मेन टॉपिक हेल्थ को पढ़ना है, यानी हम लोग पूरा हेल्थ बेस्ड डिस्कशन करेंगे, हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, आप लोग इन वर्ड्स को देख लीजिए। यहाँ पे हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, वेल्थ मीन्स धन, कंपेयर मीन्स तुलना, प्रीशियस मीन्स बहुमूल्य, मेडिसिन मीन्स दवा, मेजर मीन्स बृहद, डाइट मीन्स आहार। तो चलिए आप लोग वर्ड को नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग हेल्थ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग को जो मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है, सबसे पहले हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक रूप से जो हमारा शरीर है उसमें अगर सारी क्रियाएं प्राकृतिक तरीके से और वेल मेंटेन तरीके से संचालित होती है, संपादित होती है, तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में कोई अप्राकृतिक रूप से विषमता देखने को मिलती है, या फिर हमारे शरीर का कोई अंग प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता है, या फिर हम अपने आप को कुछ थकान महसूस करते हैं, या अपने शरीर में हम असहजता महसूस करते हैं, तो ऐसे स्थिति को हम बीमारी के नाम से जानते हैं। तो मेनली क्या है कि हमें अपने शरीर को इससे बचाए रखना है, इससे किसी भी तरह के रोग से। तो शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, और साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में पानी पीनी चाहिए। पानी पीने के साथ हमारा जो भी वर्क है उसको सही पोस्चर में यानी सही तरीके से करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारा हर एक काम करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, तो ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अदरवाइज हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण भाग है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले है इग्नोरिंग आवर हेल्थ। देखिए, मोस्ट ऑफ अस आर इवन नॉट अवेयर अबाउट हेल्थ, यानी कि हम में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा कंसस नहीं होते, अवेयर नहीं होते हैं। इसके कारण क्या होता है, मेनली उनका स्वास्थ्य काफ़ी इफेक्टेड होता है, खराब हो जाता है। जैसे वे भोजन को सही तरीके से नहीं करते हैं, कई बार अधिक भोजन करते हैं, या स्वच्छता का ख्याल नहीं रखते हैं, या फिर आसपास जो हम देखते हैं उसमें काफ़ी इन्फेक्शंस होता है, हमारा भोजन इन्फेक्टेड हो जाता है, हम इन्फेक्टेड फूड भी लेते हैं। तो ये सब कई तरीका है जो दिखाता है कि आजकल ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं अपने हेल्थ को। तो इस तरह से हेल्थ इग्नोरेंस बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट देखिए, हेल्थ इन आवर हैंड्स। एक स्वस्थ शरीर का और एक बीमार शरीर का जो सबसे मेन हिस्सा होता है वो हाथ होता है उसका। आपका हाथ एक ऐसा अंग है जो सारा दिन न जाने कितने वस्तुओं को टच करता है, कितने कार्य करते हैं, यानी सारे काम हम हाथों से संपादित करते हैं। तो हमारा ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा हाथ एकदम साफ हो, स्वच्छ हो और एकदम फ्री हो वायरस से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ताकि हम हाथ से जब भोजन करें तो वो हमारे साथ हमारे भोजन में मिल करके हमारे शरीर तक नहीं पहुँचे। तो इसके लिए सबसे पहला क्या है आपका, कि आप अपने हाथ को साफ रखें। नाखून कटे हुए हो, नाखून को प्रॉपर आप साप्ताहिक काटते रहें। नाखून को ज़्यादा लंबा नहीं होने दें, क्योंकि नाखून के साइड में मैल जमा हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा होता है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के साथ वो आपके शरीर तक, पेट तक पहुंच जाता है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज रेगुलरली। अब देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज हमारे जीवन का, हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं
तो आपका शरीर काफ़ी स्वस्थ रहे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार कहा था कि यदि आप कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो कम से कम 4 घंटे फुटबॉल के मैदान में आप अपना स्पेंड करो, ठीक है, यानी फुटबॉल खेलो या कोई भी गेम खेलो, ताकि आप स्वस्थ रह सको। उनके कहने का ये तात्पर्य था कि आप किसी भी एक्सरसाइज से जब जुड़ते हैं या कोई स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं, गेम से जुड़ते हैं, तो वहाँ क्या होता है, आप अपने बॉडी का अधिक से अधिक एनर्जी को बर्न करते हैं। तो जब एनर्जी बर्निंग होता है तो वहाँ पे आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता है। आप शरीर से अधिक पसीना बहाइए, कार्य करिए, जो भी काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खेल कूद के साथ एक्सरसाइज करें, प्रॉपर तरीके से योगा करें, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। उसके बाद देखिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। तो टिप्स क्या है कि वी मस्ट इस्टेब्लिश रेगुलर शेड्यूल फॉर फिजिकल एक्टिविटी। हमारा जो भी एक्टिविटी हो वो हर रोज फिजिकल एक्टिविटी के रूप में हो, यानी शारीरिक श्रम, यानी हम शरीर से कितना अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं वह है। लुक फॉर सिंपल कंफर्टेबल वॉक एंड मूव अबाउट। उसके बाद हर दिन पैदल चलना, साथ ही साथ आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, क्योंकि सुबह की हवाएं काफ़ी ताज़ी और खुली हुई होती है। ऐसे में हमें खुली जगह पे जाने से काफ़ी स्वच्छ हवा मिलता है, स्वच्छ वातावरण मिलता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो देखिए डाइट। अब एक्सरसाइज के बाद हम लोग आते हैं डाइट पे। हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए भोजन एक आवश्यक तत्व है, ठीक है। बिना भोजन के हम अधिक दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो भोजन हम सभी करते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं सभी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं, ठीक है। लेकिन भोजन सिर्फ करने से नहीं होता है, भोजन के कई सारे मेथोडोलॉजी है, कई सारे तौर तरीके हैं, साथ ही साथ भोजन का कुछ गुणवत्ता भी है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और भोजन के साथ एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है, डू और डज नॉट, यानी कि क्या हमें करना चाहिए, यानी डज और डोंट। इस सेक्शन का आप ख्याल रखें कि हमें कैसी भोजन करना चाहिए और कैसे भोजन को इग्नोर करना चाहिए। तो आइए हम लोग इस कड़ी में कुछ समझते हैं। तो भोजन का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो क्या होता है, हमें इसको समझना चाहिए। भोजन का मुख्य उद्देश्य है हमारे क्षुधा तृप्ति करना, यानी हमारी जो भूख है उसको शांत करना, साथ ही साथ हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना, जिससे कि हम बहुत सारे कार्य करते हैं मेंटली फिजिकली, तो उसमें ये हमारे लिए सहायक सिद्ध है। तो भोजन का मेनली क्या क्या कार्य होता है, एक भूख शांत करना, दूसरा हमारे शरीर को पोषक प्रदान करना। तो बस हम जब भोजन के उद्देश्य को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें भोजन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमें ये सोचना चाहिए हर भोजन के साथ कि हम जो भोजन ले रहे हैं क्या वो इन उद्देश्य को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ऐसे भोजन हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। जैसे आए दिन हम लोग काफ़ी फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, तो फास्ट फूड लेना हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि फास्ट फूड या फिर तेल से बना हुआ ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, अधिक मात्रा में ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो भोजन हो वह एक संतुलित आहार हो, यानी बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट का क्या मीनिंग है, बैलेंस डाइट का ये मतलब होता है कि हमारा जो भोजन है उसमें विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सभी चीज़ एक इक्विवेलेंट क्वांटिटी में इंक्लूड हो, यानी समाहित हो। ऐसे भोजन को ही हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। तो यह हमारा भोजन है। भोजन के साथ कोशिश करना चाहिए हमें कि हम हरे पत्तेदार सलाद का भी उपयोग कर सकते हैं, सब्जी का भी उपयोग कर सकते हैं, दूध का यूज कर सकते हैं। तो यह सब हमारे भोजन के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व के रूप में भी है। तो हमें भोजन सेकेंड भोजन का एक फीचर आता है कि हमें भोजन कैसे करना चाहिए। हम लोग अक्सर भोजन करते समय क्या करते हैं, काफ़ी जल्दीबाजी दिखाते हैं और जल्दी जल्दी भोजन को निगल जाते हैं। नहीं, यह भोजन करने का एक गलत तरीका है। भोजन को हमेशा, भोजन जब भी होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, कुछ लिक्विड्स में भी होते हैं, लेकिन फिर भी जो सॉलिड फॉर्म के भोजन है
उन्हें अगर हम खा रहे हैं, जैसे रोटी है, चावल है, दलिया है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भोजन को हम मुंह में इतना चबा ले कि वो पेस्ट की तरह बन जाए, यानी जिसे हम सेमी सॉलिड भी कहते हैं। तो भोजन को आप प्रॉपर तरीके से चबाइए, कम से कम उतना टाइम्स जरूर चबाइए जितने आपके मुंह में दांत हो। तो इससे क्या होता है कि भोजन प्रॉपर तरीके से टूटता है, फिर आपके शरीर तक जब ये पहुंचता है तो आपके शरीर में मेटाबॉलिक क्रिया आसानी से संपन्न होती है और भोजन डाइजेस्ट होने में समय नहीं लगता है और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी हो जाता है। यदि भोजन अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हुआ तो उस भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके शरीर को अच्छी मात्रा में अच्छे तरीके से मिलेंगे। यदि आपने भोजन को अच्छे तरीके से नहीं खाया है तो फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आपको यह ख्याल रखना चाहिए कि भोजन करने का जो सबसे सुंदर तरीका है वो क्या है कि हम भोजन को अच्छे तरीके से चबा करके और आराम से रिलैक्स होकर के खाएं। हमें जल्दबाजी में भोजन को निगलना नहीं चाहिए। सेकेंड फीचर है भोजन के समय या भोजन के पूर्व तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। आप जब भोजन कर रहे हैं उस समय आपको पानी नहीं पीना चाहिए, साथ भोजन के साथ कभी भी पानी नहीं मिक्स होना चाहिए। यह एक फीचर है, क्योंकि भोजन के साथ जब पानी मिक्स होता है तो वह भोजन प्रॉपर तरीका से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। कभी भी ऐसा भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सरम एक संक्रमण पैदा करता है आपके शरीर में। तो इस तरह से फिर यदि पानी पहले पीते हैं तो तुरंत भोजन न करें, यानी कि पानी और भोजन के बीच जो गैप है वो लगभग 30 से 35 मिनट का आप अवश्य रखें। यानी कि अगर पानी पी रहे हैं तो आप थोड़ी देर बाद खाना खाइए, या फिर खाना खा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद पानी हमें पीनी चाहिए। तो इस तरह से हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि भोजन के समय पानी बिल्कुल ही नहीं ले तो बेहतर होगा। लेकिन यदि आवश्यकता है तो हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में और एक लिमिट, अधिक पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा कुछ डाइट का टिप्स था। उसके बाद तीसरा है कि हमें अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। कभी भी हम भोजन कर रहे होते हैं तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि भोजन हम अपने क्षमता के अनुरूप ही करें। कई बार क्या होता है हम ओवर डाइट लेते हैं जिससे कई सारी बीमारियां संक्रमण होने का खतरा रहता है। कई बार फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। सेकेंड, कभी भी खुले बाजार में बिकने वाले खुले हुए वस्तुओं को हमें नहीं लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बाजार में खुले में रख करके कई सारे खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं जिस पे मक्खियाँ बैठती हैं, मच्छर बैठते हैं, साथ ही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सब भोजन खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो आप ऐसे भोजन को इग्नोर करेंगे, साथ ही साथ जो भी भोजन आप कर रहे हैं उसे सही तरीके से करेंगे, यह आपके स्वास्थ्य का हिस्सा। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग भोजन को जान चुके हैं, तो भोजन के बाद हमारा नेक्स्ट जो इसेंशियल पार्ट है हमारे बॉडी का वो क्या है, पानी। यानी कि भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए पानी आवश्यक है। लेकिन पानी का भी एक सही तरीका है, पानी का भी कुछ फीचर्स है और पानी की भी उपयोगिता है हमारे शरीर को। पानी का एक उद्देश्य है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर का मोस्ट पार्ट्स पानी से भरा हुआ है, यानी जब तक हमारे शरीर में पानी नहीं है तब तक हमारा कोई भी क्रिया, जो शारीरिक क्रिया है, मेटाबॉलिक क्रिया है, वो सही तरीके से संपन्न नहीं हो सकता है। तो हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि पानी का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द एम्बिशन ऑफ एम्स ऑफ वाटर फॉर आवर बॉडी। यानी कि जल की जरूरतें क्या है और जल का उद्देश्य क्या है। जल फर्स्ट हमारे प्यास को बुझाता है, सेकेंड हमें कई सारे मिनरल्स प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ क्या करता है कि हमारे शरीर में जो कई सारी क्रियाएं होती हैं उसे विकृति के रूप में बाहर आने के लिए पानी एक अच्छा सोर्स है। जैसे पसीना, पसीना क्या है, एक विकृति है। तो देखिए हमारे शरीर का जो बॉडी वेट है हमारा, उसका लगभग 72% हिस्सा जो है वो जल का ही होता है। अगर आप इंटायर अर्थ को भी देखिए, पूरी पृथ्वी को देखिए, तो पृथ्वी पे भी 71% पार्ट जो है इसका वाटर सराउंडेड है, यानी जल से भरा हुआ है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जल की कितनी उपयोगिता है हमारे जीवन में और पूरे सजीव जगत में।
तो हमें जल जो है हमारे बॉडी की जो विकृतियाँ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर लाने में भी एक कड़ी के रूप में काम करता है। जैसे पसीना, पसीना क्या है, हमारे शरीर के अंदर की जो भी क्रियाएं संचालित होती है उसके बाद आने वाला एक वेस्ट मटेरियल होता है, तो ये बाहर करता है। उसके बाद यूरिन यानी पेशाब, पेशाब क्या है, हमारे शरीर की एक वेस्ट मटेरियल है जिससे यूरिया के रूप में बाहर निकाला जाता है, तो यह हो गया। तो इस तरह से पानी हमारे लिए काफ़ी इसेंशियल पदार्थ है। साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म या फिर और भी रासायनिक क्रियाएं, सभी में जल एक आवश्यक तत्व है। तो पानी का उद्देश्य हम समझ गए। दूसरा हम लोग ये समझते हैं कि पानी हम लोग को कैसा पीना चाहिए। तो हम जिस पानी को पी रहे हैं वह साफ हो, स्वच्छ हो, ठीक है, तभी हमें पीना चाहिए। स्वच्छ जल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, यानी कि कई बार तो क्या होता है कि हम सिर्फ देखते हैं, यदि देखने में जल ट्रांसपेरेंट है तो हम उसे स्वच्छ समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्वच्छ जल की एक साइंटिफिक मान्यता है कि उसमें टेस्टलेस, कलरलेस एंड ओडरलेस, यानी कि कोई भी जो स्वच्छ जल है उसका एकमात्र पहचान है कि उसमें टेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि जब जल हम ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो किसी भी तरह का टेस्ट हमें उसमें नहीं मिलना चाहिए। दूसरा कलरलेस, यानी कि जो स्वच्छ जल होता है उसका कोई कलर नहीं होता है। कई बार आप नाले का पानी देखेंगे गंदा होता है, काला काला दिखेगा, क्यों? क्योंकि वह स्वच्छ नहीं है। कई बार आप नदियों का, नहरों का पानी देखेंगे तो रेडिश दिखेगा, तो इसका क्या कारण है कि वह स्वच्छ जल नहीं है। तो स्वच्छ जल का क्या पहचान है कि हमेशा कलरलेस होता है, यानी उसका कोई कलर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तीसरा ओडरलेस, ओडरलेस का मीनिंग होता है कि उसमें किसी भी तरह का कोई गंध नहीं होता है। जब आप जल को पीते हैं या जल को स्मेल कीजिए तो आपको किसी तरह का गंध नहीं आना चाहिए, ऐसा स्वच्छ जल होता है। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक कारणों से भी गंदगी होती है, कोई केमिकल एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वो तो खैर अलग बात है, उसकी भी टेस्ट होती है, समय समय पे आप करवा सकते हैं ब्लॉक में जा करके या फिर जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे स्वच्छ जल को हम ग्रहण करें। उसके बाद हमारे पीने का पानी हमेशा ही ढक करके रखा जाना चाहिए ताकि उसमें कोई एक्सटर्नल वेस्ट ना मिले, मक्खियाँ, मच्छर, ये सब कुछ ना उसमें गिरे या फिर और गंदगी नहीं जाए। तो पीने के पानी को प्रॉपर तरीके से ढक के रखना चाहिए। साथ ही साथ पानी को आराम से धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में कंटिन्यू पूरा बहुत ज़्यादा पानी मुंह में रख लिया और निगल गए। पानी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से धीरे धीरे हमें अपने ऑसोफेगस पाइप के अंतर्गत नीचे लाना चाहिए। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। साथ ही पानी एक साथ अधिक नहीं पीना चाहिए, पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेनी चाहिए। एक बार ये नहीं कि हम 2 लीटर पी लें, ये बैड हैबिट है, फिर ये आपकी किडनी पे एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा, ठीक है। तो आप काफ़ी कम मात्रा में पानी पिए, लेकिन सारे दिन में जो पानी की मात्रा है उसको औसतन 3 से 4 लीटर के बीच आप रखें। यानी कि आपका पानी वैसे तो हमारे एज, हमारा बॉडी वेट और हमारा हाइट, इन सब कारणों से डिपेंड करता है, इन सब के अनुसार हमें लेना चाहिए, लेकिन मेनली आप इतना ख्याल रखें कि 3.5 से 4 लीटर के बीच पानी आप सारा दिन में कंज्यूम करें। इसके बाद देखिए कि पानी हो गया। पानी के बाद जो हमारा मेन है वो है मेंटेन हाइजीन, यानी कि हम हाइजीन मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक तरीका है। हाइजीन का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि हम स्वच्छता को कैसे मेंटेन करें। ज़्यादातर इन्फेक्शन हमारे खानों के जरिए हमारे तक पहुंचता है, आसपास की गंदगियों के जरिए पहुंचता है। तो हम हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या करें? तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ का जो भोजन बनाने का जगह होता है, किचन, रसोई घर, वो काफ़ी साफ़ सुथरा होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए। साथ ही साथ हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास के जगह को भी हम साफ़ सुथरा रखें। आसपास में कहीं भी वर्षा का पानी जमा नहीं होने दें, गंदगी जमा नहीं होने दें। हमारे घर का जो वेस्ट वाटर है उसका प्रॉपर निकासी का प्रबंध होना चाहिए, यानी कि नालों का जो है प्रॉपर प्रबंधन होना चाहिए कि नाला का पानी सही तरीके से निकल जाए।
साथ ही साथ नाला ढका हुआ होना चाहिए, ताकि ढक्कन लगाओ ताकि उससे बाहर गंदगी ना फैले या फिर बाहर की गंदगी अंदर ना जाए। तो ये इसके बाद हमारे भोजन बनाने का जो बर्तन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ किया जाना चाहिए। भोजन करने के समय तथा भोजन बनाने के समय जो भी बर्तन है उसे साफ रखना चाहिए। साथ ही साथ हम जब भोजन कर रहे होते हैं तो उस स्थान के भी स्वच्छता का ख्याल रखिए कि जहाँ बैठकर आप भोजन कर रहे हैं उसके आसपास गंदगी नहीं हो। उसके बाद आप भोजन करने से पूर्व हाथ को अच्छे तरीके से मल करके और साफ करें, यानी कि हाथ को मलना अच्छे तरीके से, इसको आपस में रगड़ करके साफ करने से ये होता है कि हाथ अच्छे तरीके से साफ होता है। साथ ही साथ आपका नाखून कटा हुआ होना चाहिए। ये सब हमारे हाइजीन मेंटेन करने का कुछ तरीका है। इसके बाद आप भोजन का ख्याल रखें कि जो भोजन हम स्टोर कर रहे हैं वह भोजन सही तरीके से स्टोर किया गया है या नहीं, यानी कि खुले में अगर रख देते हैं हम भोजन को तो मक्खियाँ मच्छर उस पर बैठ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप भोजन का भी ख्याल करेंगे कि भोजन प्रॉपर तरीका से स्टोर किया जाना चाहिए, ढक करके रखा जाना चाहिए। तो ये सब कुछ हाइजेनिक कारण है जिसके कारण हम कई सारे बीमारियों से बच सकते हैं। तो बच्चों अब ये हाइजीन को आप समझ चुके होंगे। साथ ही साथ सेकेंड एक और पार्ट है हमारा कि हमारा जो टूथ है, दांत है, तो टीथ का भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। भोजन हम जब करते हैं तो दांत में काफ़ी सारे भोजन फंसे हुए रह जाते हैं जिससे जम्स का खतरा बना रहता है। तो हमें हर रोज कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए दांत में, अच्छे तरीके से प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए। प्रॉपर ब्रशिंग का ये मतलब है कि हमारे दांत में कुछ भी फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप ब्रश करें। तो ये ब्रश हमें डेली कम से कम 2 बार करना चाहिए, एक बार अर्ली मॉर्निंग और सेकेंड टाइम हमें बेड पे जाने से पूर्व। तो ये हमारा हाइजीन मेंटेन करने का कुछ तरीका है। नेक्स्ट है गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेटेड का मतलब है कि कभी भी कई सारे, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी है, ठीक है, तो इससे लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है। तो क्यों इन्फेक्टेड कर रहा है? क्योंकि अभी तक इसका प्रिवेंशन का कोई तरीका नहीं है या फिर पोस्ट डिजीज ट्रीटमेंट का भी कोई तरीका नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे बीमारी हैं, हजारों बीमारी हैं जिसका कि खतरा हमें बना रहता है, ठीक है। अगर आपने उसका प्रिकॉशन नहीं लिया तो आपको निश्चित रूप से वो बीमारी हो सकता है और उस बीमारी से आप संक्रमण आपको मिल सकता है। तो ऐसे संक्रमण से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुरूप हमें समय समय पर अगर कोई आवश्यक वैक्सीनेशन है तो वो करवाना चाहिए, यानी टीका लगवाना चाहिए जो कि गाइडलाइन के अनुरूप हो। हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ ही साथ बिना डॉक्टर के एडवाइस के ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो एक यह भी है कि आप प्रॉपर वैक्सीनेशन करें। नेक्स्ट है बी पॉजिटिव। आप हमेशा एक सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क में स्वच्छ और स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। तो जब तक आपका मस्तिष्क स्वच्छ नहीं रहेगा आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, और शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है तो कई सारी बीमारियां आपको मिलेंगी। तो इसलिए आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और मजबूत रहें। नेक्स्ट है आपका कुछ टिप्स है, जैसे हमें एक्सरसाइज करने के साथ साथ हर रोज अपने फैमिली के बीच अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। हमें कभी कभी मनोरंजन के साधन भी अपनाने चाहिए, जैसे कोई कॉमेडी देखना या फिर दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, परिवार के बीच बैठकर करना, खेलना। ये सब हमारे मनोरंजन का साधन है ही नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य का भी एक साधन है। तो बच्चों इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्थ का क्या अहमियत है हमारे जीवन में, और इस टाइटल को क्यों लिखा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। आपको इससे यह प्रतीत हो गया होगा कि स्वास्थ्य से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। अदरवाइज आप कल्पना करके देखिए, जो व्यक्ति बीमार है, ऑन बेड है, वो बेड से बाहर नहीं जा सकता है। उसके लिए कितना भी सुख सुविधा है, सभी चीज बेकार है, ठीक है, वो क्योंकि वो उस सुविधा को उपभोग नहीं कर सकता है। तो आप कोई भी संसाधन का तभी उपभोग कर सकते हैं जब आप स्वस्थ रहिए। तो चलिए इसी के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। आप लोग ख्याल रखेंगे
कि इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से आप पढ़ें, बुक को एक दो बार रिवीजन करें तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आपका जो एंड में एक्सरसाइज है इस बुक के एंड में, उस एक्सरसाइज को करें। जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा उस असाइनमेंट को करेंगे। बी हेल्दी।